एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में हम खड़े हुए हैं, जहां जनजाति क्षेत्र की बच्चियां भी और बच्चे यहां भैया बहन आज हमारे से रूबरू हो रहे हैं। एकता समाचार के माध्यम से हमारे वागड़ क्षेत्र का, जनजाति क्षेत्र का नाम रोशन दोनों भैया बहनों ने किया है। इससे पूर्व मैं यहाँ के शिक्षक से रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए, आज भैया बहनों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आपके यहाँ बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम तो एकता समाचार का हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो भैया है उनका शुभ नाम है मानस खाट, बच्ची है जानवी खराड़ी, और दोनों काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, और शुरू से ही डिसिप्लिन वाले भी बच्चे हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है, और मानस, जानवी, उनको अग्रिम शुभकामनाएं हम अर्पित करते हैं। आने वाला जो भविष्य है उनका ब्राइट फ्यूचर रहे। ठीक सर। थैंक यू सर। एकता समाचार का फिर से धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए अभी समय निकाला, और मैं सर की तरह मैं भी कहना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे क्लास 10th के टॉपर्स है दोनों। फर्स्ट मानस खाट 94% उसने अर्जित किए हैं और नाम रोशन किया हमारा। साथ में जानवी खराड़ी जिसने 88.2% हासिल करके अंक अर्जित किए हैं। दोनों बच्चे हमारे शुरू से ही मेधावी बच्चे थे, और उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इन्होंने हमारी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दोनों बच्चों को परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और वर्तमान में दोनों बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम में यहाँ पढ़ रहे, अध्ययनरत है। मानस खाट मैथमेटिक्स में है और जानवी खराड़ी बायोलॉजी में है। दोनों बच्चों का अपना बड़ा सपना लेकर के, बड़े लक्ष्य को उन्होंने तय करके वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में। और दोनों बच्चों को, उनके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर से हम रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए, आपके सब्जेक्ट में आज बच्चों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। मेरी सोशल साइंस सब्जेक्ट है। बच्चों को जिस तरीके से समझाया गया कि किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से बताना है, प्रेजेंटेशन देना है, इन बच्चों ने बहुत तरीके से वो चीज़ समझी। मानस ऐसा लड़का था कि पता ही नहीं था कि वो अचानक कैसे आगे आ जाएगा। हमको ये आइडिया था कि जानवी बहुत अच्छी है, लेकिन मानस का हमारे दिमाग में यही था कि 85-90 के बीच में ले आएगा। लेकिन मानस ने बाद में जो मेहनत की है और जिस तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दिया है अपने आंसर बुक के अंदर, उसी वजह से है ना वो 94% लाए। ऐसा नहीं है कि जानवी है ना कमज़ोर है। जानवी ने मेहनत की है, लेकिन मानस ने अलग ही मेहनत की है। उसने जो आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें बताई गई है वो उसको है ना पकड़ के रखा है और वो सुधारने की कोशिश की है। इसलिए है ना मानस आज 94% लाया है। और उसके साथ ही बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं या ख़राब पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कम मार्क्स भी लाए, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन इसी चीज़ की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़राब है या अच्छा है। हमारे जैसे स्कूल है उसके अंदर योगा ओलंपियाड के अंदर भी एक बच्चा नेशनल लेवल पे गया है। दूसरे है ना मैथ्स ओलंपियाड के अंदर बच्चे है ना स्टेट के अंदर अच्छी है ना रैंक ला रहे, ठीक है। लेकिन वो बच्चे 94 नहीं लाए, वो बच्चे 88 नहीं लाए, लेकिन वो बच्चे किसी और जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सोशल साइंस के अंदर इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक दो बच्चे वो भी है जो है ना ओवरऑल मार्क्स अच्छे नहीं लाए, लेकिन वो बच्चे 99-98 मार्क्स भी लाए। तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, वो एक ही जगह से नहीं बढ़ने चाहिए। और यही SVGMS कर रहा है कि हर जगह से ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। सपनों की उड़ान भरने वाले दो भैया बहन हमारे बीच है। भैया पहले बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पढ़ते थे, कितने अंक प्राप्त किए? सर, मेरा नाम मानस खाट है और मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे 10th में 94% बने। बेटा, आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? सर, मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, इसलिए ये श्रेय उनको ही जाता है। आपका क्या सपना है, आगे क्या बनना चाहते हो? सर, मेरा सपना तो इंजीनियरिंग का है 10th और 12th के बाद। आपसे कम आ गए ऐसे भैया बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेहनत करते रहें, और अभी नहीं आए तो पूरी ज़िंदगी बाकी है अभी तो। बेटा, आप भी सक्षम हो, आपके परिवार भी सक्षम है, आप भी प्राइवेट स्कूल चुन सकते थे, आपने ये सरकारी स्कूल ही क्यों चुना? सर, क्योंकि
अगर आपको अच्छे टीचर्स चाहिए तो वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल में। इसलिए जब मैं यहाँ पहले आया तो यहाँ की पढ़ाई देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ने को चुना। आपके यहाँ शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया और इतने आप 94 से ऊपर नंबर आपने प्राप्त किए। हमारे टीचर्स, हमारे मैथ के टीचर नकुल जी सर, इंग्लिश के टीचर नीलेश जी सर, हिंदी के टीचर विनोदी सर और साइंस के यतीन सर और एसएस के यश सर। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो? सर, एकता समाचार हमारे क्षेत्र का समाचार है जो छोटी से छोटी खबरों को बड़े लेवल पर प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जनजाति का भैया था जिन्होंने इतना अच्छा वक्ताओं की तरह आज हमें एकता समाचार से रूबरू हुए। मैं दूसरी बेटी से रूबरू करवाता हूँ। बेटी बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ती थी आप और कहाँ के? मेरा नाम जानवी खराड़ी है, मैं मांडव से हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटी आपके कितने अंक आए थे? मैंने 10th में 88.2% स्कोर किया है। आगे क्या बनने का इरादा है? मैंने आगे मुझे जिस चीज़ में रुचि है मैंने उसके लिए मैं फैशन डिज़ाइनिंग को चुना है। आपसे कम अंक है ऐसे भैया बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी खुद पे अगर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं अपन। बेटा आप भी सक्षम है, आपका परिवार भी सक्षम है, आप भी प्राइवेट स्कूल में जा सकते थे मगर आपने ये सरकारी स्कूल क्यों चुना? मैं जब यहाँ पे पहली बार आई थी तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं और वो है ना अपने हिसाब से भी पढ़ाई करते हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अगर अपन प्राइवेट स्कूल की बात करें तो शायद वहाँ पे अपन को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हमारी मर्ज़ी से हर चीज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ के टीचरों के बारे में बताइए, कैसे व्यवहार है, किस तरह पढ़ाते हैं? यहाँ के जो सारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैथ में नकुल जी सर ने हमें हर डाउट जो था, हर क्वेश्चन जो था सॉल्व करवाया है। एसएस के अंदर जो मेरे सर है उन्होंने हर स्टोरी को, जो भी हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, हर चीज़ को अच्छे से समझाया। हिंदी के अंदर चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पोएम हो, लेकिन सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया। और इंग्लिश के अंदर जब नीलेश जी सर पहली बार क्लास 10th में आए थे, क्योंकि हमने उनसे पहली बार क्लास 10th में ही पढ़ा था, लेकिन जब उनसे हमने पढ़ा तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी तरह सभी भैया बहनों ने भी अच्छी मेहनत की मगर उनके कम अंक आए और आपके ज़्यादा आए, तो ऐसे कम अंक आने वाले भैया बहनों के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना परसेंटेज मायने रखते हैं, लेकिन है ना अभी ज़िंदगी पूरी बाकी है तो हम दूसरी चीज़ें जिसमें हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। आप बताइए एकता समाचार के बारे में। एकता समाचार जो है वो हमारे क्षेत्र का समाचार है जो हम सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने क्षेत्र के बारे में है ना जान सकते हैं, जो दूसरे लोगों तो जान पाते हैं इस समाचार के। दोस्तों ये हमारे क्षेत्र की बेटियां और बेटे थे जिन्होंने हमें बताया। अब अंत में मैं सर से रूबरू करवाता हूं। सर बताइए आपके सब्जेक्ट में जो बच्चों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। हाँ, जैसे हमारे सब्जेक्ट में साइंस में लगभग इन दोनों बच्चों ने 90 से ऊपर स्कोर किया है और ओवरऑल स्कोर इनका बढ़िया है। हम ये चाहेंगे कि बच्चे जितना आगे बढ़े उससे ज़्यादा ये बहुत अच्छे इंसान बने और लाइफ में समाज का कुछ ना कुछ भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह हमारे साथ बने रहे, ऐसे टैलेंट बच्चों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।